मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में। WHO ने एक गोल्डन फिनिशिंग लाइन दी है और ये है 1:1000, यानी कि हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए और हम इस मार्क से बहुत पीछे हैं। अगर MCI के रिकॉर्ड्स देखें तो लगभग 10 - 10.5 लाख MBBS डॉक्टर्स जो मॉडर्न मेडिसिन के होते हैं हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं। और अगर हम ये मान के चले कि हमारी आबादी 133 करोड़ है तो ये करीब करीब 0.77 है। ये दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में ये रेशियो 4 है हर 1000 पर, और वहीं ये USA जैसे देशों में 2.5 है। अगर ब्राज़ील या चाइना की बात करें तो वहाँ पर ये रेशियो 1.5 के आसपास है, यानी हर 1000 पर 1.5 डॉक्टर्स हैं। हिंदुस्तान का 0.77 पर 1000 पाकिस्तान के 0.8 से भी नीचे है, और हमसे नीचे बहुत ही गरीब देश हैं जैसे बांग्लादेश जहाँ 0.3 है ये रेशियो बहुत बड़ी आबादी की वजह से, और या फिर अफ़गानिस्तान जहाँ पर 0.3 है ये। तो जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसकी वजह है हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। और पिछली तमाम सरकारों ने बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो जो डॉक्टर्स बन के निकल रहे थे उनकी संख्या बहुत कम थी। हालांकि पिछले एक दशक में बहुत तेज़ी से नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। करीब 67,000 नए MBBS डॉक्टर्स हर साल एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि इन्हें डॉक्टर बनने में करीब 5.5 साल लगेंगे, और तब तक हमारी आबादी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो हमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी है, हमें MBBS डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी है। दूसरी तरफ हमें ये भी कैलकुलेशन करना है कि हमारी जो आबादी बढ़ने की रेट है वो इसके साथ कैसे एडजस्ट होगी। जैसे सन 2022 से 24 के आसपास हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो उस समय के जो डेटा होंगे उन्हें अभी से मैच करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को, नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट्स को अभी से बढ़ाना होगा। जो मॉडर्न मेडिसिन है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करीब 200 साल पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था, और इसके अलावा जो इंडियन मेडिसिन हैं बहुत सारी ट्रेडिशनल, वो भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा उतनी ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और उन्हें भी वैसे ही फंडिंग मिलती है। इसके लिए अब एक नया आयुष मंत्रालय बना दिया गया है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और इन सारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको एक मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया है, ताकि उनके भी कॉलेजेस और उनकी भी सीट्स बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें डॉक्टर्स मिल सकें। अगर सारे नंबर्स को हम मिला लें, इन आयुष वाले और मॉडर्न मेडिसिन वाले, तो ये परसेंटेज थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन एक और भी चुनौती है, और वो ये है कि जो डॉक्टर्स की संख्या है हर 1000 पर एक की, अगर हम ये मार्क अचीव भी कर लेते हैं तो क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे हिंदुस्तान भर में। हमने देखा है कि मेट्रो सिटीज़ में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बड़ा अच्छा होता है, डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। छोटे शहरों में कम होती है, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं के बराबर होते हैं। तो आम जनता को बहुत दूर ट्रैवल करके आसपास के किसी बड़े शहर में जाना पड़ता है। जैसे यहाँ हम लोग वाराणसी में देखते हैं कि बिहार और दूर दराज के इलाकों से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। वैसे ही जो बड़े मेट्रो शहर हैं जैसे दिल्ली, वहाँ दूर दराज से, बहुत दूर दूर के हिंदुस्तान भर के इलाकों से लोग आते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए। तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कम, और जो गांव हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या नहीं के बराबर है। तो पहली चुनौती तो ये होगी कि पूरे हिंदुस्तान में आबादी के अनुपात में डॉक्टर्स का रेशियो हमें 1:1000 करना। ये गोल्डन फिनिशिंग लाइन है जो WHO ने सेट की है, यानी ये तो हमें अचीव करना ही है। इससे हम ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी सब जगह इवन हो। हमें इस तरह के डॉक्टर्स को पर्क या बेनिफिट्स देने होंगे कि वो छोटी जगहों पर भी लोगों को अपनी सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल रहें। तो सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, और एक आयुष मंत्रालय का बन जाना जो कि 2014 से बना है, एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमें और भी ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अभी हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें जो आबादी कंट्रोल करने के जो प्लान्स हैं उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान देना होगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो 2022-23 में आने वाला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होगा वो हेल्थ के मायने में भी सच में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होगा।